समाचार लोक में किस प्रोफेसर का उल्लेख है? तो समाचार लोक में प्रोफेसर ब्लूमफील्ड को श्रेय जाता है कि उन्होंने समाचार लोक का मतलब खोज की थी। उन्होंने समाचार लोक का तो समीकरण विस्मीकरण। तो समाचार लोक आप कहाँ पढ़े हैं? तो भाषा विज्ञान में पढ़े हैं। भाषा विज्ञान में और कौन से प्रोफेसरों का उल्लेख आता है? तो प्रोफेसर अस्कोली का आता है। तो उन्होंने क्या किया है? उन्होंने सतम वर्ग और केंटुम वर्ग को दो वर्गों में विभक्त किया है। सतम वर्ग और केंटुम वर्ग दो वर्गों में इन्होंने विभक्त किया है। ठीक, तो सतम वर्ग के अंतर्गत कौन कौन सी भाषाएं आती हैं और केंटुम वर्ग के अंतर्गत कौन कौन सी आती हैं? तो भारत ईरानी, चाहे बाल्टिक, मतलब ये सब बाल्टी स्लाविक, ये सब भाषाएं किस के अंतर्गत आती हैं? क्या ये सतम वर्ग के अंतर्गत आती हैं, केंटुम वर्ग के अंतर्गत आती है? आर्मीनी हुई, तो आर्मीनी ये कहाँ पे बोला जाता है? क्या ये ईरान की भाषा में बोला जाता है? अगर बाल्टिक और स्लाविक दिया जाए तो बाल्टिक मतलब बाल्टिक सागर के आसपास के जितनी बोली तो बाल्टिक मतलब, तो बाल्टिक भाषाएं जो है वहाँ पे बोली जाती हैं। तो वो कहाँ के? तो प्रशियन है, लिथुआनियन है, ये सब भाषाएं कहाँ की हैं? तो वहीं की हैं, बाल्टिक में। और अगर आपको ऐसे लिया जाए मतलब स्लाविक में, तो स्लाविक में क्या है? रूसी है, फिर आपका श्वेत रूसी मतलब महारूसी है। तो वहाँ पे जो बोल तो रूसी है, तो वह स्लाविक के अंतर्गत आता है। तो बाल्टिक और स्लाविक ये तो ये किसके अंतर्गत आते हैं? किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं? क्या ये केंटुम वर्ग के अंतर्गत आते हैं कि सतम वर्ग के अंतर्गत आते हैं? तो ये सतम वर्ग के अंतर्गत आते हैं, ये केंटुम वर्ग के अंतर्गत आते हैं। तो भारत ईरानी आर्य भाषाएं कहाँ पे आती हैं? तो ये आप लोग खुद बताइएगा, मैं इसको सब पहले पढ़ा चुकी हूँ। आप खुद बताइएगा कि बाल्टिक स्लाविक भाषा क्या ये क्या ये सतम वर्ग के अंतर्गत है कि केंटुम वर्ग के अंतर्गत आता है? आर्मीनी क्या कहाँ पे बोली जाती है? ईरान की तरफ बोली जाती है कि रूसी की तरफ बोली जाती है? तो ये सब मतलब कहाँ बोली जाती है? ईरान की तरफ बोली जाती है आर्मीनी। कहाँ बोली जाती है? तो ईरान की तरफ बोली जाती है। उसमें अल्बानिया है, ईरानी है, तो तुर्की है। तो तुर्की कहाँ पे? तुर्की वाली भाषा किस जगह, कौन सी भाषा को उल्लेख तुर्की के अंतर्गत आता है? तो ऐसे मतलब सभी कहाँ पे उल्लेख है ये सब? तो भाषा विज्ञान में उल्लेखित है। जैसे ग्रीम नियम हुआ, ग्रासमान नियम हुआ, वर्णन नियम हुआ। तो ग्रीम नियम, गारमान नियम, ग्रासमान नियम, वर्णन नियम, ये तीनों नियम है किस चीज के नियम है? क्या ध्वनि के नियम के अंतर्गत है कि भाषा नियम के अंतर्गत है? तो ध्वनि नियम के अंतर्गत ये सब है। तो इसमें उच्च जर्मन, निम्न जर्मन, इनका उल्लेख किया गया। तो उच्च जर्मन, निम्न जर्मन का उल्लेख किसमें किया गया है? जैसे क है तो कद है, तो हु है, तो ये सब उल्लेख किसमें किया गया? तो भाषा विज्ञान में। तो ये किस ग्रीम नियम में आया है कि ग्रासमान नियम में आया है कि वर्णन नियम में आया है? क्या जोहान्स स्मिथ जो नाम है वो किस नियम के अंतर्गत आता है? तालब नियम के अंतर्गत आते हैं। तो किस नंबर नियम के अंतर्गत आते हैं? जोहान्स स्मिथ। तो जोहान्स स्मिथ किस में होता है? तो ग्रीम नियम है। तो ग्रीम का नियम मतलब किसका सन क्या था उसमें? 1785 से 1863 ईस्वी के बीच में किसका नियम है? ग्रीम नियम का कि वर्णन नियम का कि ग्रासमान नियम का? तो ग्रीम नियम है। और ग्रासमान नियम कब है? क्या 1809 से 1877 के बीच में ग्रासमान नियम है? तो 1809 से 1877 में ग्रासमान नियम है कि वर्णन नियम है? तो ग्रासमान नियम है। तो ये मतलब ये सब कहाँ से है? भाषा विज्ञान। जैसे प्रतीक सिद्धांत है, तो प्रतीक सिद्धांत जैसे सिद्धांत दिया गया है, देवी उत्पत्ति सिद्धांत है, प्रतीक सिद्धांत है, तो ये सब कहाँ पे उल्लेखित है? सब ये सब भाषा विज्ञान में उल्लेखित है। तो प्रतीक सिद्धांत के कौन है? तो वहाँ पे कौन है? भर्तियरी है कि क्या न्वारे हैं कि कौन है? तो हेनरी स्वीट है, कौन है? तो मतलब ये प्रतीक सिद्धांत के कौन है? तो क्या भर्तियरी है? इसका उत्तर मैं नहीं बताऊंगी, इसका बताइए आप लोग। प्रतीक सिद्धांत कौन है? भर्तियरी है कि कौन है? आप लोग खुद बताइएगा।